सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चैनल आर्ट क्रिएट कैसे करते हैं। चैनल आर्ट बनाना वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है, बस उसका एक साइज होता है जो आपको ध्यान में रखना होता है। और चैनल आर्ट बनाने के बाद अपनी चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना, मैं आपकी चैनल आर्ट ज़रूर चेक करूँगा। सबसे पहले आपको अपना क्रोम खोलना है और उसमें सर्च करना है गूगल स्लाइड्स। सर्च करने के बाद जो पहली लिंक आएगी उसको ओपन कर लेना। यहाँ पर आपको ब्लैंक का ऑप्शन चूज करना। स्लाइड खुलने के बाद फाइल पे क्लिक करें और पेज सेटअप में जाके कस्टम चूज करें। कस्टम खोल के पिक्सल चूज करना है और फिर उसको 2560x1440 सिलेक्ट करना है। ये हमें इसलिए करना है क्योंकि YouTube के थंबनेल आर्ट का भी एक साइज होता है और वो यही साइज है। कस्टम स्लाइड रेडी हो जाने के बाद आपको जो क्लिक टू ऐड टाइटल और सब टाइटल का बॉक्स दिख रहा है उसको हटाकर ये स्लाइड को एकदम ब्लैंक करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको उसको मैंने जिस तरह डिलीट किया वैसे डिलीट करना पड़ेगा। देखिए, आप देख सकते हैं अभी पूरा पेज जो है ब्लैंक हो चुका है। बाद जो है आपको अपना YouTube खोलना है। YouTube खोलने के बाद आपको अपनी चैनल का आइकॉन दबाकर योर चैनल पे जाना है और आप अपने चैनल आर्ट पे कैमरा आइकॉन को चूज करें और देख सकते हैं जो साइज हमने ली थी वही साइज इधर भी है। अभी आप हाउ टू क्रिएट चैनल आर्ट पर क्लिक करें और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करके चैनल आर्ट टेम्पलेट को क्लिक करें और आप देख सकते हैं एक ब्लैक स्क्रीन है जहाँ पर वो दिखा रहा है कि आपका YouTube चैनल आर्ट फोन पे, डेस्कटॉप पे और टैबलेट पे कैसा दिखेगा। तो आपको इसको डाउनलोड करने के लिए वापस अंदर चैनल आर्ट टेम्पलेट को क्लिक करना है और वो खुद ही PNG फाइल बन के आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं उसका डाउनलोडिंग चालू हो गया है। ये जो फाइल डाउनलोड हो चुकी है उसका फाइल लोकेशन ओपन करके आपको उसको उधर ही एक्सट्रैक्ट करके जो ब्लैक कलर का इमेज दिखा था हमको उसको अपने पिक्चर्स में डाउनलोड कर लेना है। पिक्चर को मूव करने के बाद वापस गूगल स्लाइड्स खोल लीजिए। उसमें इंसर्ट में जाकर आप इमेज को इंसर्ट कर दीजिए, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और जो ब्लैक कलर का इमेज था उसको आप इधर डाल दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का जो इमेज है वो अभी हमारे स्लाइड के अंदर आ गया है। अब आप फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करके एडजस्टमेंट दबाइए और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को जो है 50% तक लेके जाइए। ट्रांसपेरेंसी को 50 तक लाने के बाद आपको बैकग्राउंड चूज करना है और बैकग्राउंड में जाकर आप गूगल से किसी भी इमेज को उठा सकते हैं या फिर आपको जो इमेज पसंद हो जो आपकी गैलरी में हो आप उसको भी अपना चैनल आर्ट रख सकते हैं। यहाँ पर गूगल इमेज सर्च का ऑप्शन चूज करने वाला हूँ और मैं बीच का ऑप्शन ले रहा हूँ। बीच का ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बीच का जो इमेज है वो हमारी स्लाइड पे आ चुका है। इसलिए हम अपने चैनल का जो है लोगो डालते हैं। लोगो डालने के लिए इंसर्ट इमेज और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करें और फिर आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपका लोगो रहेगा उसको सिलेक्ट करके इसमें डाल दीजिए।
और एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमें हमारा लोगो जो है वो ब्लैक सरफेस के अंदर ही रखना है, तो मैं यहाँ पे क्रॉप करके उसको डाल रहा हूँ। अब इसको रेक्टेंगल से सर्कल में चेंज करने के लिए आपको जो है क्रॉप जैसा दिख रहा है, तो वहाँ पर चूज करके शेप्स में जाके सर्कल चूज करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट सर्कल टाइप नहीं है पर ओवल टाइप है, जिसको आप सर्कल जैसा बना सकते हैं। अभी लोगो के नीचे हम अपने चैनल का नाम लिखेंगे। आप लोगों को एकदम सेंटर में फिक्स कर देना, पर याद रखना कि वो ब्लैक बॉक्स के अंदर ही हो। चैनल का नाम लिखने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। उसके लिए जो कर्सर दिख रहा है, आपको वहाँ पे कर्सर के बाजू वाला आइकॉन जिसमें टी लिखा है उसको दबाकर टेक्स्ट बॉक्स लाना पड़ेगा। लोगो जो था इतना बड़ा था कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स फिट ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमें लोगो को छोटा करके टेक्स्ट बॉक्स को फिट करना पड़ा। यहाँ पे मैंने जो है चैनल का नाम और फिर चैनल का थोड़ा डिस्क्रिप्शन के लिए गेमिंग लिख लिया था, और सॉरी फॉर द कट। की डिस्क्रिप्शन के लिए और बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि गेमिंग चैनल है मेरा तो मैं गेमिंग लिख रहा हूँ, वैसे आप और कुछ लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट फिट करना है, पर इन लोगों का टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा है, तो इसलिए हमें टेक्स्ट का साइज बड़ा करने के लिए जो ऊपर 14 दिख रहा है उसके बाजू में प्लस का बटन दबाकर साइज को बड़ा करना है। और हमें फॉन्ट चेंज करने के लिए जो एरियल दिख रहा है उसको चेंज करके इम्पैक्ट में रखना है, या फिर जो फॉन्ट आपको पसंद आए वो। अब बीच वाले ये इमेज के ऊपर हमारा ब्लैक कलर का फॉन्ट दिख नहीं रहा है, उसके लिए हमें इसे हाईलाइट करना पड़ेगा। तो अंडरलाइन वाले ए के बाद में जो पेन जैसा है उसको क्लिक करके आप इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। काफ़ी कलर चूज करने के बाद मुझे ये वाला कलर जो है बहुत अच्छा लगा, तो मैं ये कलर चूज कर रहा हूँ। आपकी जैसी भी चैनल हो, एक बॉक्स को बढ़ाने के लिए आप एंड मैनी मोर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका भी फॉन्ट चेंज करके इसकी साइज बढ़ा के और इसको हाईलाइट करके इधर सेट कर दूंगा।
अगर आपकी चैनल का कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट है तो आप उसको इसमें डाल सकते हैं। उसको लिए आपको इंसर्ट पे जाकर इमेज में सर्च द वेब चूज करना पड़ेगा। उसमें आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम लोगो PNG। लोगो सिलेक्ट करने के बाद उसको ब्लैक बॉक्स में फिट करके आपको उसके बाजू में अपना यूजर नेम लिखना है। पे आप देख सकते हैं कि मेरा गेमिंग जो है वो ब्लैक बॉक्स के बाहर चला गया था, तो उसको सेट करने के लिए मुझे सब कुछ हटाना पड़ेगा, तो ये मिस्टेक आप मत करना। यहाँ पर मैंने मेरे इंस्टाग्राम की आईडी लिख दी है, जल्दी से जाके फॉलो कर दो। अभी जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है हमें इसको हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको वापस फॉर्मेट ऑप्शन में जाके एडजस्टमेंट में करके ट्रांसपेरेंसी को फुल कर देना है। और अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ बीच है और वो ब्लैक कलर का हट चुका है। स्लाइड को डाउनलोड करने के लिए आपको फाइल में जाकर डाउनलोड एज पे चूज करना है। डाउनलोड एज में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, पर मेरे हिसाब से आपको PNG इमेज ही चूज करना चाहिए। अब इसकी फाइल लोकेशन पर जाकर आपको इसको इमेज में ट्रांसफर कर देना है और फिर YouTube में जाकर चैनल आर्ट के तौर पे इसको सिलेक्ट कर देना है। YouTube खुलने के बाद आपको योर चैनल पे जाके कैमरा वाले ऑप्शन को चूज करना है और फिर सिलेक्ट अ फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर पे चूज करके आप आपने जो स्लाइड बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेना है। एक
बार चेक करने के लिए आप एडजस्ट द क्रॉप पे जाके चेक कर सकते हैं कि सारा जो लिखा हुआ था वो बॉक्स के अंदर आ रहा है कि नहीं। इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और अपने दूसरे यूट्यूबर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और नीचे कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।